नमस्कार दोस्त। देखिए, अगर आपके घर में डीजल गाड़ी है तो डीजल गाड़ियों के लिए सरकार ने नया प्रस्ताव लाया हुआ है। अभी तक तो आपने यही देखा कि किस तरीके से पेट्रोल ने E20 लाई। सरकार ने जो पेट्रोल गाड़ियां थे उनके लिए E20 की व्यवस्था की, जिसमें से इथेनॉल 20% और 80% पेट्रोल रहेगा। लेकिन अब यह मामला डीजल तक भी पहुंच चुका है, क्योंकि सरकार हर हाल में ये चाहती है कि किसी भी हालात में जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो बदले। और स्थिति परिस्थिति बदलने के साथ साथ किसी भी स्तर पे जो है उसने प्लान किया है कि हम 15%, देखिए 15% आइसोब्यूटोनॉल, ये जो मेन कहानी है वो यहाँ पे है कि आइसोब्यूटोनॉल जो प्रयोग किया जाएगा ये मुख्य है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। डीजल टू बूस्ट बायोफ्यूल ट्रांजिशन, नितिन गडकरी ने ऐसा कहा, यूनियन मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट विभाग के हैं। ठीक है, और इनको मुख्य आधार यह है कि जो भी पूरी, अब चूंकि पेट्रोल का काम हो चुका है, पेट्रोल में अब गाड़ी, चूंकि कुछ लोगों की जो शिकायतें आई हैं उसके आधार पर देश का फैसला नहीं होता है। माजरा ये है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं, तो पेट्रोल का कार्यक्रम तो हो चुका है, अब बचा है डीजल वाला मामला। ठीक है, तो जो डीजल वाला मामला है वो किस तरीके से आधारित होगा, किस तरीके से सरकारें बदलती हैं। देखिए, जो पूरी तरीके से जो डीजल वाला गेम है, ये देखिए जो आइसोब्यूटोनॉल है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि आइसोब्यूटोनॉल का क्यों प्रयोग करा, क्या यहाँ पे इथेनॉल का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं? तो इथेनॉल को प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि डीजल जो है इथेनॉल को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, डीजल जो है इथेनॉल को, वहीं पेट्रोल की बात करेंगे तो पेट्रोल जो है वो एथेनॉल को एक्सेप्ट कर ले रहा है। पेट्रोल जो है एथेनॉल को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इसका जो है मिश्रण उस आधार पर उस तरीके से नहीं होता, तो उसी की जगह पे हम इथेनॉल से ही एक पदार्थ बनता है आइसोब्यूटेनॉल। इसका जो है गेम यहाँ पे हो रहा है। देखिए, सरकार जो चाहती है, सरकार का जो रोल है, सरकार जिस प्रकार से परिस्थितियों के हिसाब से काम करती है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा था, जो पूरी परिस्थितियां बदली, परिस्थितियों के आधार पे ही देश की आर्थिक स्थिति निर्धारित होती है, पूरे पश्चिम एशिया की कहानी निर्धारित होती है। वहीं से ये कहानी निकल के आई है, वहीं से ये कहानी है जो है बनाई गई है। डीजल में आइसोब्यूटेनॉल जो ये पूरी प्रक्रिया को संचालित किया गया है, ब्लेडिंग से क्या बदलेगा, क्या इंजन और भविष्य। ठीक है, इंजन और भविष्य बिल्कुल बदलेगा। देखिए, कभी भी जब दुनिया में परिवर्तन आता है ना, इस बात को ध्यान में रखिए कि जब भी हिंदुस्तान में, दुनिया में किसी भी देश में परिवर्तन आता है उसका विरोध होता है। पहले कुछ और था, आज कुछ और है। पहले का समय कुछ और समय था, आज समय और है, आने वाला समय कुछ और होगा। एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि दुनिया में परिवर्तन को आप रोक भी नहीं पाएंगे। जो जितना जल्दी आप परिवर्तन को स्वीकार कर लेंगे, उतना ही जल्दी आप दुनिया में उसी हिसाब से चलते रहेंगे। अगर आपने उसका विरोध किया तो आप जो है मारे जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है। तो आपसे जिस प्रकार से ये परिस्थितियां, अब आपके पास, देश के पास क्या ऑप्शन है? देश के पास ये ऑप्शन है कि जब पूरी तरीके से हार्मुज जल संधि बंद है, डीजल नहीं आ रहा है, पेट्रोल नहीं आ रहा है, कच्चा तेल नहीं आ रहा है, तो कैसे देश को चलाया जाएगा? देश को चलाने के लिए कोई ना कोई तो ऑप्शन ढूंढना ही पड़ेगा। उस ऑप्शन को ढूंढने के लिए, उन परिस्थितियों को ढूंढने के लिए सरकार ने जो है आइसोब्यूटेनॉल जो है पेट्रोल में, चूंकि डीजल, पेट्रोल की कहानी खत्म हो चुकी थी, बजा है डीजल, तो अब डीजल, चूंकि डीजल गाड़ियों का पावर पेट्रोल गाड़ियों की अपेक्षा चूंकि थोड़ा हाई होता है। ठीक है, तो इसमें जो है पावर ज्यादा होने के कारण ये पूरा गेम यहाँ पे संचालित किया गया है। समस्या इस बात की है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डीजल में अब तक 15% तक आइसोब्यूटेनॉल, अब देखिए उसमें E20 था, उसमें क्या था, E20 था, यहाँ पे 15% का मामला है। देखिए 15% तक ये आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाएगा। ठीक है, 15% तक ये सरकार का ऐलान है, 15% तक आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाएगा। जब आइसोब्यूटेनॉल मिलाया गया, इथेनॉल सीधे डीजल में नहीं मिलता है। इथेनॉल जो है, देखिए यही हम आपको बता रहे थे, इथेनॉल सीधे डीजल में नहीं मिलता है, और जब सीधे डीजल में नहीं मिलेगा तो उसके लिए हमको कोई सब्स्टिट्यूट यूज करना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूट यूज करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, आइसोब्यूटेनॉल। अगर हम इसको उपयोग करेंगे, इस तरीके से काम होगा, इसी तरीके से व्यवस्था बदलेगी, तो हम इथेनॉल से सीधे डीजल में नहीं मिलाने के लिए हम सीधा आइसोब्यूटेनॉल पर ये पूरा काम करेंगे, और आइसोब्यूटेनॉल ही जो है इस पे पूरा काम किया जाएगा। फिर देखिए, 2 जनरेटर सेट पहले ही 100% इथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल पर सफलतापूर्वक चलाए जा चुके हैं। चूंकि जो प्रयोग किया गया, देखिए जो प्रयोग किया गया, पहले परिस्थितियों को समझा गया, उसी स्थान पे, उसी व्यक्ति के साथ, उसी गाड़ी के साथ पहले प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि जनरेटर को पहले चलाया गया, और जब जनरेटर को चलाया गया, चूंकि जनरेटर जो है पूरी तरीके से डीजल होता है, तो जब डीजल सपोर्टिव हुआ, जब उसमें देखा गया कि आइसोब्यूटेनॉल वो 15% डालने के बाद वो डीजल चलाया गया और पूरी तरीके से जनरेटर स्टार्ट हुआ, तो फिर उसके बाद उसका आगे का प्रयोग चालू किया गया। ठीक है, जब आगे का प्रयोग चालू किया गया तो उसमें जो है कहानी निकल के आती है कि क्या, कैसे ये निकलता है। देखिए, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां सरकार के साथ मिलकर टेस्टिंग कर रही हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स इसमें मुख्य भूमिका निभा रही है, और वो टेस्टिंग पूरी तरीके से, टेस्टिंग एजेंसियां जो है पूरी तरीके से इस पे काम कर रही हैं। परिस्थितियां बदलती कब है? जब परिस्थिति तभी बदलेगी जब आप, इस बात को ध्यान रखना है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शन सिर्फ इतना है कि अगर हम इथेनॉल के साथ गेम करेंगे,
तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ ना कुछ बचत कर पाएंगे। आपके पास ऑप्शन ये है कि हार्मुज जल संधि लॉक है, तो वहां से हम आने वाले समय में अगर फिर ऐसी कोई घटना होती है उसके पहले हम सतर्क हों, देश को किसी भी हालात में, इस हालात में, चूंकि देखिए ब्राजील, दुनिया के दो देश ब्राजील और इंडोनेशिया, ब्राजील और इंडोनेशिया, इस बात को ध्यान रखिएगा, ब्राजील और इंडोनेशिया, ये दोनों देश दुनिया के ऐसे हैं जो ये दुनिया हमसे पहले, मतलब बहुत पहले E20 का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, इथेनॉल जो है E20 का उपयोग पूरी तरीके से कर रहे हैं अपने देश में। ब्राजील और इंडोनेशिया पूरी तरीके से E20 पर आधारित हैं। तो क्या हम ऐसा उपयोग करके अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के इथेनॉल के लिए, अपने देश के इनसिक्योरिटी के लिए हम क्या कोई उपयोग नहीं कर सकते क्या? तो बिल्कुल ये सच्चाई है कि हम कर सकते हैं, हम ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि हम इसके लिए स्वतंत्र हैं कि हम अपने देश की स्वतंत्रता के लिए ऐसा हम कर सकते हैं। इसलिए ब्राजील से सीखना है और इंडोनेशिया से। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में जो है पूरी तरीके से जो है गए हुए हैं। तो जब वो इंडोनेशिया गए हुए हैं तो उनकी कहानी इस तरीके से निकल के आती है कि ये जो है आइसोब्यूटेनॉल अब है क्या। अब हम मुख्य मुद्दे पे आएंगे कि आइसोब्यूटेनॉल है क्या। देखिए, इथेनॉल जो आप 20% पेट्रोल में मिला रहे हैं उसी का एक सब्स्टिट्यूट है आइसोब्यूटेनॉल, जिसपे ये पूरी कहानी चल रही है, पूरा ये गेम चल रहा है। ठीक है, तो इथेनॉल में सिर्फ 2 कार्बन एटम होते हैं या पानी जल्दी सोखता है। अब जब इथेनॉल पानी जल्दी सोखता है, चूंकि पेट्रोल में मान लीजिए इथेनॉल मिलाया गया, तो जो पानी जल्दी सोखने के कारण इसको जो है वहां पे मर्ज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए डीजल से अलग से परतों में बढ़ जाता है। जब डीजल में अलग से परतों में बढ़ जाता था इथेनॉल जब अलग से परतों में बढ़ जा रहा था, तो उसके लिए उसने क्या किया, आइसोब्यूटेनॉल उसकी जगह पे उपयोग कर दिया। देखिए, यही समझिए, आइसोब्यूटेनॉल उसने उपयोग कर दिया। पहला यही मुख्य यहाँ पे गेम है। ठीक है, तो ये जो मुख्य गेम है अलग से परतों बढ़ जाने का। फिर आइसोब्यूटेनॉल 4 कार्बन एटम है, आइसोब्यूटेनॉल में 4 कार्बन एटम है। यह डीजल जैसे व्यवहार करता है, आसानी से घुल जाता है, डीजल के साथ आसानी से क्या करता है, घुल जाता है। समझिए इस बात को, यही समझना है कि यही वजह है कि डीजल के लिए इथेनॉल नहीं बल्कि आइसोब्यूटेनॉल चुना गया। आप समस्या यह है कि पेट्रोल के लिए तो इथेनॉल चुना गया, लेकिन डीजल के लिए आइसोब्यूटेनॉल चुना गया। इसका मुख्य आधार यही है कि आइसोब्यूटेनॉल आसानी से, चूंकि डीजल में घुलनशील है और आसानी से वो मिक्स हो जाता है। मामला यहां आगे बढ़ता है। देखिए, डीजल हो, पेट्रोल हो, कच्चा तेल हो, कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, मुख्य मुद्दा यह है कि हम कब तक दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे। वो निर्भरता को खत्म करने के लिए सरकार ने ऐसा प्लान बनाया। उस चीज को अगर दूरदृष्टि के साथ देखेंगे तो सरकार किस तरीके से ईरान से लेके हार्मुज जल संधि से लेके पश्चिम एशिया, हिंद महासागर होते हुए डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल लाता है, जिसमें भारी खर्च होता है। एक और दूसरी बात है कि एक विदेशी मुद्रा का मामला है, विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाता है। विदेशी मुद्रा का अगर हम संचय नहीं करेंगे तो हमारी आर्थिक हालात बद से बदतर होते जाएंगे। तो ये स्थिति को देखते हुए, इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया कि हम अपने देश में ही किसी भी तरीके से डीजल, पेट्रोल और कच्चे तेल के उत्पादन को, अपनी ऊर्जा को समेटने के लिए ये पूरी प्रक्रिया संचालित की गई है। अब इसमें देश के लोग कितना सहयोग करते हैं, परिस्थितियां किस प्रकार से काम करती हैं, इंजन किस प्रकार से काम करता है, वो सब टेस्टिंग हुई है। ऐसा नहीं कि सारी गाड़ियों के लिए, सारी व्यवस्थाओं के लिए सब बेकार होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसका मुख्य मुद्दा यह है कि हम इसको किस तरीके से आने वाले समय में हम देश के लिए किस तरीके से उपयोग करेंगे। अब देखिए, एनर्जी किस तरीके से, डेंसिटी, देखिए मेन है गेम दुनिया में किसका है, एनर्जी का है। अगर एनर्जी, दुनिया में जो भी एनर्जी संपन्न देश है, किस तरीके से उन्होंने दुनिया को अपने हाथों में, किस तरीके से विकसित राष्ट्र अपने तरीके से एनर्जी के मामले में जब आत्मनिर्भर हुए तो किस तरीके से उन्होंने अपने आप को संभाले रखा। उसके लिए देखिए किसमें कितनी ऊर्जा है। ठीक है, किसमें कितनी ऊर्जा है, तो देखिए सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें है, डीजल। इसीलिए आप देखते होंगे कि जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं, जितनी भी हिंदुस्तान है, दुनिया में बड़ी गाड़ियां, वो हमेशा डीजल से चलेंगी। जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं, आप चाहे ट्रक देख लें, बस देख लें, ट्रैक्टर देख लें, जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं, पावरफुल गाड़ियां हैं, वो 90% किस पे है, डीजल पे है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आइसोब्यूटेनॉल। इसकी देखिए एनर्जी, इसकी भी एनर्जी ठीक ठाक है, जो अभी आ रही है। ठीक है, 29%। फिर इथेनॉल, इसकी भी एनर्जी देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से जो है ये पूरी तरीके से ये गेम है। अब यहाँ पे जो है आपको ये तो मापन है जो उसको दिखाया गया है, जहां से आप डीजल, पेट्रोल और कच्चा तेल लेते हैं, वहां से देखिए सरकार अपने हिसाब से जो परिस्थिति निर्धारित करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई देश है, मान लीजिए इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया ने अपने यहाँ अगर इस चीज को अपनाया, ब्राजील ने अपने यहाँ इस चीज को अपनाया हुआ है, तो उनके यहाँ अगर ये चीजें सफल हुई हैं, उनके यहाँ अगर ये चीजें काम कर रही हैं और चीजें कारगर हैं, स्थिति परिस्थिति के हिसाब से काम कर रही हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में भी वो चीज कारगर नहीं हो सकती। बिल्कुल, प्रयोग करने के लिए तो हम बाध्य है नहीं, हम स्वतंत्र हैं, तो हम अपने हिसाब से ही करेंगे। और इससे मुख्य मुद्दा यह है कि जो एनर्जी है, जो रासायनिक खपत है, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर खपत है, यहाँ तक कि हमारा उर्वरक क्षेत्र भी, इससे क्या होगा, आसानी से हम जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं वो आसानी से हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे।
इस सेक्टर की ओर अगर हम काम कर पाएंगे, सरकार उसी क्षेत्र में बढ़ रही है, सरकार इथेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल या जो भी डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल और ऊर्जा का क्षेत्र है, जिस प्रकार से उस पर काम हो रहा है, जिस प्रकार से सरकारें लगी हुई हैं, वो आने वाली परिस्थितियां निर्धारित करेंगी। लेकिन देखिए माइलेज पर क्या असर पड़ेगा, जो देश में लड़ाई, देखिए जो माइलेज पे असर होता है वो इस बात को भी ध्यान में रखना है, तो चूंकि जो एक मुख्य मुद्दा जो होता है माइलेज का, कभी भी 2% 3% जो नए प्रयोग होते हैं ना, उसमें या तो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो मुख्य आधार यही होगा कि अगर आप देखेंगे 2 से 5% यहाँ पे माइलेज और 1 से 2% जो है गिरावट दिखाया गया है, मतलब कि महसूस हो रहा है ऐसा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो मुख्य मुद्दा है, जो हमारा मुख्य इस पे जो परिचर्चा का विषय है, हमारा निर्भरता ऊर्जा के क्षेत्र में किस आधार पर बना रहेगा, यही मेन लड़ाई है। ऊर्जा क्षेत्र, परसेंटेज और मुख्य रूप से जो ये माइलेज वाला गेम है, इसका कोई बहुत विशेष रोल नहीं है, ठीक है। तो जो हीटिंग है, देखिए हीटिंग वैल्यू होने से, जैसे कि इंजन का मामला है, तो इंजन क्या होगा कि जब पावर कम होगा या पावर वाली चीजें कम आएंगी तो इंजन जल्दी गर्म पड़ जाएगा या जल्दी हीट हो जाएगा। तो निष्कर्ष है कम ब्लेड जो है सुरक्षित, ज्यादा ब्लेड पर सावधानी जरूरी है। देखिए इस आधार पर अगर हम समझेंगे तो इंजन क्या झेल, देखिए इंजन की व्यवस्था, इंजन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुख्य आधार है, अगर आप देखेंगे मेनली जो है, तो नितिन गडकरी जी ने इसके बारे में एक शानदार जो है इंटरव्यू भी दिया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पूरी व्यवस्था को किस आधार पे, किस आसानी के साथ वो इसको संचालित करवा रहे हैं देश के अंदर। मुख्य मुद्दा यह है कि देश के लोग, देश के द्वारा, देश के लिए किया गया ये काम, आप उसके सपोर्ट में, आप देश हित में अपने व्यवहार को देश हित में सुरक्षित रखें। वो अलग बात है कि सरकारें किस तरीके से काम करती है, सरकार का क्या माजरा है, वो सब आप राजनीति तो जानते ही हैं, वो तो अलग कहानी हो गई। लेकिन जो इसका मुख्य मुद्दा है कि किस तरीके से इंजन प्रभावित हो रहा है, देखिए ये पूरा कार्बोरेटर वाला सिस्टम होता है, जिस प्रकार से BS6 की जो गाड़ियां आती हैं उसमें जो है पूरी तरीके से ये सुरक्षित और सुरक्षा के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाया गया। मुद्दा ये है कि जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इस बात को बताया कि चाहे वो BS6 गाड़ियां हैं या 2023 के पहले गाड़ियां, उसमें हल्का सा प्रभाव आया है, उसके बाद की गाड़ियों में ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं आई है जिसके लिए जो है आप देश को, देश के लोगों को किसी भी तरीके से भ्रमित करें, क्योंकि ये जो है वैज्ञानिकों के द्वारा प्रूफ किया गया, उसके बाद ही ये कहानी देश के सामने लाई गई है। ये मुख्य मुद्दा है, ठीक है। अब देखिए पुराने BS4 इंजन के लिए ज्यादा सावधानी जरूरी है, यही मामला है। तो BS4 वाली जो गाड़ियां आती थी उनके लिए मामला थोड़ा सा खतरा है, थोड़ा सा समस्या उनके लिए आई है, लेकिन वो भी धीरे धीरे जो है उनके लिए अब सरकार ने भी व्यवस्था लाई है कि हम किसी भी तरीके से हम उसके लिए जो है पेट्रोल भी फुल, जो प्रूफ्ड पेट्रोल होता है 100% वाला, उसको भी हम पेट्रोल टंकियों पे उपलब्ध करा देंगे, सरकार ने ऐसा बोला हुआ है। अब हम समझेंगे किस प्रकार से ये पूरा मामला सरकार ऐसा कर क्यों रही है। देखिए हम आपको पहले बताए हैं कि इधर अमेरिका, इजराइल और ईरान वाला जो युद्ध था उसके कारण पूरी व्यवस्था प्रभावित हुई। जब पूरी व्यवस्था प्रभावित हुई तो एक इंपोर्ट वाली जो घटना है उसके लिए मुख्य आधार बना। इंपोर्ट इसलिए क्योंकि हम जो है दुनिया के सारे पूरे कारपोरेट सेक्टर में जितने भी चीजें हैं उसको हम क्या करते हैं कि डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल, हम सारी चीजें सिलेंडर तक पूरा हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उससे जो है लागत ज्यादा आती है, और लागत ज्यादा आने के अलावा मुख्य मुद्दा हम आपको कई बार बता चुके हैं कि विदेशी मुद्रा बचेगी। और इस दुनिया में ना सारी लड़ाई इस चीज की है, दुनिया में सारी लड़ाई विदेशी मुद्रा का है। भारत का इस समय विदेशी मुद्रा भंडार $703 बिलियन है, 703 और जो कि एक अपने आप में देखें तो काफी कम है, ठीक है। अपने आप में देखो तो ये मात्रा काफी कम है, और पूरे देश में जब आप बाहर जाएंगे तो लड़ाई इसकी है, विदेशी मुद्रा को जितना हम सुरक्षित करो कि हम डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल खरीदते किससे, डॉलर से खरीदते हैं, और डॉलर से ही हम खरीद सकते हैं, इसके अलावा दूसरा हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं है। अब देखिए डॉलर से आप कैसे खरीदेंगे, मसला ये है कि हमारा रुपया है अगर 96 रुपए, तब हम $1 मिलेगा, तो हम कितने घाटे में जा रहे हैं, ये मुख्य मुद्दा है दुनिया के लिए, ठीक है। अब किसानों को फायदा क्या होगा, देखिए इथेनॉल गन्ना, मक्का जैसी फसलों से बनता है, गन्ना और मक्का से क्या बनता है, इथेनॉल, तो इससे डिमांड किसकी हो जाएगी, गन्ना और मक्का की, इससे फायदा किसको हो जाएगा, सीधा किसान को, इससे क्या होगा, फायदा होगा। अब कम प्रदूषण, CO2 पार्टिसिपेट मैटर में कमी आएगी, जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उससे क्या होगा कि कमी आएगी, ठीक है। और उसमें देखिए मुख्य मुद्दा जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है, आप देखेंगे कि जहां पे आपका पत्थर बनता है, पत्थर कहे तो ईंट बनता है, वहां से जो उसका वो होता है उससे जो है CO काफी भारी मात्रा में निकलता है। और गाड़ियों से 4 व्हीलर 2 व्हीलर या जो बड़ी बड़ी गाड़ियां उससे CO, और CO जो है पूरे पर्यावरण को, कार्बन मोनोऑक्साइड वो जहरीला होता है,
वो क्या होता है, जहरीला होता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जहरीला होने के कारण पर्यावरण को शुद्धिकरण करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं सरकार अपने पक्ष में जारी करती आ रही है। ये मुख्य मुद्दा है। ये आपका कार्गो है पूरी तरीके से, जहाज है समुद्र का जो पूरी तरीके से जो है आपको, और ये है आपका गन्ना की फसल है जिससे ये पूरा, और ये है आपका जो है इथेनॉल जो बनाया जाता है, ये पूरी तरीके से आपको दिखाया गया। ये इथेनॉल है जहां पे कंपनी बनाया जाता है, ये आपका गन्ना की फसल है जिसके द्वारा ये पूरा मामला संचालित होता है। उसके बाद हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं तो आप देखेंगे कि फर्मेंटेशन जो है इसके द्वारा, ये जैसे ये है आपका गन्ना, गन्ने के द्वारा फिर इसका होता है माइलिंग, माइलिंग के बाद होता है फर्मेंटेशन, फिर डिस्टिलेशन होता है, फिर ये इसको जो है डिहाइड्रेट किया जाता है, उसके बाद फिर इथेनॉल बनता है, उसके बाद इसका हम उपयोग करते हैं। देखिए सरकारें अपने हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से ये पूरा गेम करती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि केमिकल सेक्टर के अलावा उर्वरक सेक्टर, ये सारी इससे जो है निर्धारित होने लगेंगी। केमिकल सेक्टर निर्धारित होगा, उर्वरक सेक्टर निर्धारित होगा, तो जो हम उर्वरक विदेशों से आयात करते हैं उसमें भी देश क्या होगा, आने वाले समय में आत्मनिर्भर होगा। इसका एक बड़ा साइकोलॉजी है, बड़े लेवल पे सरकार सोच रही है, बड़े लेवल पे सरकारें काम कर रही है, तो इसको जो है कहीं ना कहीं से आपको देश के हित में ही सपोर्ट में रखना पड़ेगा, राजनीति से इधर सोच के, ठीक है, राजनीति से इधर सोच के। आइए देखते हैं दूसरा पहलू और आलोचना। कुछ लोगों का सवाल है कि E20 पेट्रोल के बाद भी माइलेज और इंजन को लेकर शिकायतें आई थी कुछ लोगों की। अगर बहुत लोगों की आई तब तो चलो ठीक है, लेकिन जब कुछ लोगों की आई है, तो जब ये एक शब्द है ना कुछ लोगों का, इससे मामला बन जाता है। क्या डीजल पर भी यही जल्दबाजी हो रही है बिना पूरी पारदर्शिता के? बिल्कुल जल्दबाजी हो रही है, ऐसा कोई बात नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी हो रही है। सरकार ने पहले इसको देश की जनता को सूचित करना चाहिए, लेकिन देश की जनता को कुछ नहीं समझते। देश की जनता क्या सूचित, उनका देश की जनता के माने कुछ नहीं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का कहना है, अब आप समझिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, ये जो पूरा मामला है पेट्रोलियम वाला, इस देश में 99% लोगों को ये नहीं पता है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है किसके हाथ में। मेन मसला तो ये है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी के हाथ में है। कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं, लेकिन इनके बारे में किसी को पता ही नहीं है, हरदीप सिंह पुरी के बारे में, ठीक है। मसला यहाँ पे ये है, ठीक है। हर जगह जो है प्रवचन कोई और दे रहा है, फीता कोई और काट रहा है, बाकी महापुरुष जो आए हुए हैं दिल्ली में वो अपने हिसाब से ही चलाते हैं, ठीक है। सारा क्रेडिट उनको खुद को लेना है, महापुरुष साहब को। तो इस तरीके से जो है पूरा ये साइंटिफिक तरीके से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका तैयार है। ये है आपके हरदीप सिंह पुरी जी, जो आपके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के सर्वोसर्वा है, ठीक है। अब देखिए भारत अकेला देश नहीं, दुनिया भर में आइसोब्यूटेन डीजल ब्लेड टेस्ट हो चुके हैं 5 से 20% तक, ठीक है। इस तरीके से हमने आपको बताया कि ब्राजील और इंडोनेशिया यहाँ पे ये चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है। इस तरीके से जो पूरा गेम हुआ है, कुछ टेस्ट में 10% ब्लेड, थर्मल एफिशिएंसी और जो पूरे तरीके से सुधार हुआ है, ये पूरा गेम जो है सामने निकल के आया है। हम समझ रहे हैं किस तरीके से इसका फायदा होगा, किस तरीके से इसका नुकसान होगा, लेकिन समस्या ये है कि कम ब्लेड पर फर्क नहीं, ज्यादा ब्लेड पर हल्की गिरावट संभव हो जा रही है, जिसके कारण माइलेज पे प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इंजन क्या है, BS6 इंजन के लिए सुरक्षित पुराने इंजन में ज्यादा सावधानी जरूरी है। फायदा क्या है कि इंपोर्ट बिल कम होगा। हार्मुज जलसंधि से शुरू हुई ये कहानी, हार्मुज जलसंधि के द्वारा शुरू हुई ये कहानी, ईरान, इजराइल, अमेरिका इस पे पूरी तरीके से दुनिया को बदला है। इसमें भी देखिए युद्ध से क्या परिणाम निकला, युद्ध से हम आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर हुए, एक ये फायदा भी मिला, ठीक है। तो मुख्य मुद्दा यही है कि हम कहीं ना कहीं इस बात को प्रस्तावित कर पाएंगे, इस बात को दुनिया के सामने रख पाएंगे, आसानी से इस बात को बता पाएंगे कि हम आत्मनिर्भर होने के लिए, इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, प्रदूषण में सुधार करने के लिए पूरी तस्वीर हमने जो है साफ की। इस तरीके से जो है पूरा कहानी बना है, तो आप इसको देखिएगा। इस तरीके से जो है देश के लिए जो नए परिवर्तन आ रहे हैं उसको भी स्वीकारिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।